Bismillahirrahmanirrahim. Model question paper 2022, question number 6 from section B. If A, B, C are in continued proportion, prove that A square plus B square plus C square upon A plus B plus C is equal to A minus B plus C. प्रूव करते हैं इसे. A, B, C हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, जैसे हम लिख सकते हैं ए बी सी आर एम से लिखेंगे ए और इसे हम प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं. ए फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी. अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा बी बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए और सी मल्टीप्लाई होंगे तो ए सी. अब ये हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई. हमें दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी. इस वैल्यू को हमें प्रूव करना है तो हम लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करके प्रूव करेंगे. पहले हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी. तो इस साइड पर ही रहेगा, ये जब इस साइड पर आएगा यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, जब इस साइड पर आएगा इज इक्वल टू के तो मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं. इसे मैं अरेंज कर लेती हूँ. ए प्लस सी माइनस बी और ए प्लस सी प्लस बी. अब इसके अंदर अगर हम देखें इस वैल्यू को हम ए लेते हैं और इस वैल्यू को बी लेते हैं तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. फार्मूला है हमारे पास ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब हम इसे अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिख सकते हैं. ये पूरा हमारे पास ए है, ये पूरा ब्रैकेट अगर आप देखें तो ए माइनस बी, ये हमारे पास ए और ये बी, ए माइनस बी यहाँ पे बन रहा है. और इस ब्रैकेट को देखें तो ये पूरी वैल्यू हमने ए के इक्वल ली तो ए प्लस बी यहाँ पे बन रहा है. इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे. ए का स्क्वायर है, ए की वैल्यू हमारे पास ए प्लस सी इसका स्क्वायर और माइनस बी की वैल्यू है बी तो बी का स्क्वायर. अब यहाँ पे हम लोग फिर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. फार्मूला है हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के. तो ये वैल्यू हमारे पास है, ये ए की वैल्यू आ जाएगी और ये बी की वैल्यू आ जाएगी. ए और बी सिर्फ फार्मूला इस पे अप्लाई हो रहा है, माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़ ही रहेगा. ये है ए का स्क्वायर प्लस 2. अब ए की वैल्यू और उसके साथ मल्टीप्लाई होगा बी की वैल्यू जो सी है, फिर प्लस सी का स्क्वायर. यह हमारे पास इस तरह से था, हमने इसे इस फॉर्म में लिख लिया और माइनस बी का स्क्वायर एज इट इज़ ही रहेगा. अब हमने शुरू में मालूम की थी वैल्यू ए सी की. ए सी किसके इक्वल हमारे पास आ रहा था, बी स्क्वायर के. तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे.
ए सी इक्वल है बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, और ए सी की जगह पर हम लोग लिख देते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़। अब इसे यूँ लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम बेस है, डिफरेंट साइन है, माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास बी स्क्वायर ही आएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज़ चलता रहेगा। अब देखें ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होगी। आप चाहें तो यहाँ पर पूरे में लिख भी लें, इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ सेट ऑफ डेटा कंटेन्स द वैल्यूज आर, ये वैल्यूज हमें दी हुई हैं, शो दैट मॉड ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन। सबसे पहले हम इसमें मॉड मालूम कर लेते हैं, उससे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। डेटा है हमारे पास, पहले एक दफ़ा मैं वैसे ही लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। 148, 145, 160, 157, 156, 160, 160, 165। ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है, वैल्यूज़ हैं, और इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो ये आएगा, सबसे पहले हमारे पास वैल्यू आएगी 145, फिर 148, 156, 157, 160, 160 और 160। 3 टाइम्स है 160 और फिर 165। अब हमने इसे अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन सी वैल्यू है जो रिपीट हो रही है, क्योंकि मॉड हम लोग कहते हैं जो वैल्यू सबसे ज़्यादा कॉमन हो वो हमारे पास मॉड होता है। यहाँ पर 160, 160, 160 3 टाइम्स आया है, इसके अलावा और कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आए। तो 160 हमारे पास इसका मॉड है, और मॉड इसका 1 है जो है 160। तो हम इसे लिख सकते हैं द डेटा contains 1 mode, that is 160। सिंपल, हमें इसमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने देखना है जो वैल्यू ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुई है वो हमारे पास मॉड होगा। इसकी एग्जांपल आप यूँ समझ लें, जैसे अगर हमारे पास हो एक सेट जिसमें है 1 2 3 इसके एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर कोई भी वैल्यू हमारे पास रिपीट नहीं हो रही तो नो मोड, कोई मोड नहीं है इसमें। और अगर इस तरह से है 1 2 2 3 तो इसके अंदर हमारे पास 1 मोड है, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास रिपीट हो रही है। एक ही वैल्यू है जो रिपीट हुई है तो 1 मोड होगा। अगर इस तरह से हो 1 2 2 3 4 4, तो अब यहाँ पे ये 2 वैल्यूज़ हैं जो रिपीट हुई हैं, तो यहाँ पर 2 मोड्स हो जाएंगे। और अगर इस तरह से हो ये वैल्यू है जो 2 दफ़ा रिपीट हुई है, ये वैल्यू 3 दफ़ा रिपीट हुई है, तो इसका मॉड 1 होगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुई है वैल्यू हम उसी को ही लेंगे। तो इसलिए अब मॉड के बाद हमें मीडियन मालूम करना है। मीडियन 2 तरीके से आप देखेंगे। अगर तो हमारे पास ये इवन नंबर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस तरह से होता हो
1 2 3 है, तो इसका मीडियन हम लोग मालूम कर सकते हैं 2, जो सेंटर की वैल्यू होगी। कुछ वैल्यूज़ इससे बड़ी होंगी, कुछ वैल्यूज़ मतलब 50% वैल्यूज़ इससे बड़ी होंगी, 50% वैल्यूज़ इससे छोटी होंगी। जो सेंटर वाली वैल्यू है वो हमारे पास इसका मीडियन आएगा, ठीक है। और अगर इवन नंबर्स हैं 1 2 3 4, अब यहाँ पर ये इवन नंबर्स है 1 2 3 4, इसमें सेंटर में हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हम फिर इनका मीन लेंगे। 2 + 3 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, क्योंकि 2 वैल्यूज़ हैं। जैसे एवरेज मालूम करते हैं, इसको डिवाइड करके हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं वैल्यूज़ हमारे पास सेंटर में कौन सी आती हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा से लिख देती हूँ वैल्यूज़ को। 1 4 5 1 4 8। आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही दफ़ा लिखें, उसी से कर लें। मैं इसलिए लिख रही हूँ कि समझ में आ जाए। अब देखें 2 3 वैल्यूज़ यहाँ पे इस साइड से, 1 2 3 वैल्यूज़ इस साइड से, और बीच में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये 3 वैल्यू हम एक साइड पे कर देते हैं, ये 3 वैल्यू एक साइड पे करते हैं। अब सेंटर में हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, ये 2 वैल्यूज़। तो मीडियन हम लोग मालूम करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, क्योंकि ये 2 वैल्यूज़ हैं। एवरेज मालूम करेंगे, इसका प्लस करने से हमारे पास आएगा 317/2। डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास आएगा 158.5। ये आ रहा है इसका मीडियन। अब हमें मालूम करना है मीन। मीन हमारे पास आएगा, मीन में हम ये करते हैं कि इन सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। हमारे पास वैल्यू है 145 + 148, सब वैल्यूज़ प्लस के साथ लिखेंगे। और इसे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के साथ या नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ के साथ। 1 2 3 4 5 6 7, कोई एक मैंने छोड़ दी है इसमें से, क्योंकि 8 थी हमारे पास। 1 2 3 4, अच्छा ये 163 टाइम्स है, प्लस 165। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल क्वांटिटीज़ हैं, तो हम 8 के साथ इसे डिवाइड करेंगे। प्लस करने से ये हमारे पास आएगा 1251। डिवाइड करेंगे 8 के साथ तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 156.37। ये हमारे पास इसका मीन आ रहा है। सिंपल है बिल्कुल। अब हम यहाँ पर देखेंगे मॉड हमारे पास क्या आया था। मॉड था 160 ग्रेटर देन, मीन है इसका 1, मीडियन है 158.5 और ये ग्रेटर है मीन से। मीन है हमारे पास 156.37। तो बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है। 160 इज़ ग्रेटर देन 158.5 एंड 158.58 इज़ ग्रेटर देन 156.37।